नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल का समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक माना है? ऑप्शन ए 1050 से 1775, ऑप्शन बी 1000 से 1400 ईस्वी, ऑप्शन सी 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ऑप्शन डी 700 ईस्वी से 1343 ईस्वी। आदिकाल का समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है 1000 से 1400 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि के यहाँ मिलता है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन डी मैथिली शरणगुप्त। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि के यहाँ मिलता है? मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रिय की सुध सी ए सरिताएं एक कानन कतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए हरिऔध, ऑप्शन बी मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है, प्रिय की सुध सी एक सरिताएं एक कानन कतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित। यह पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में रवि हुआ अस्त की असंगत व्याख्या है। ऑप्शन ए सूर्य के अस्त होने का वर्णन, ऑप्शन बी लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत, ऑप्शन सी राम के निर्बल होने का संकेत, ऑप्शन डी जगदक्षरा का प्रयोग। राम की शक्ति पूजा में रवि हुआ अस्त की असंगत व्याख्या है, वह है लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है, पुरातन का यह निर्मोहक सहन करती है ना प्रकृति पल। एक निर्मोहक का अर्थ है, ऑप्शन ए निष्ठुर आघात, ऑप्शन बी नितांत आवश्यक भारत, ऑप्शन सी निकम्मापन।
ऑप्शन डी लिप्टी केचुली। इसमें जो सही ऑप्शन है पुरातंत्र का यह निर्मोहक सहन करती है ना प्रकृति पल एक निर्मोहक का अर्थ है लिप्टी केचुली। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है यदि सालध्य और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और स्वाध्य है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन बी मुक्तिबोध। ऑप्शन सी मलयज। ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। यदि सालध्य और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और साध्य है। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है खंडहार के प्रति किस प्रकार की कविता है? ऑप्शन ए संबोधन गीत। ऑप्शन बी व्यंग्य गीत। ऑप्शन सी प्रेम गीत। ऑप्शन डी विद्रोही या रौद्र रूपी गीत। खंडहार के प्रति किस प्रकार की कविता है? खंडहार के प्रति या संबोधन गीत है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कामायनी का महाकाव्यात्मक असंदिग्ध है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र का। ऑप्शन बी मलयज का। ऑप्शन सी नामवर सिंह। ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। कामायनी का महाकाव्य तत्व असंदिग्ध है। यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन ए आदर्श दंपति। ऑप्शन बी पाप और पुण्य। ऑप्शन सी चंद हसीनों के खातूत। ऑप्शन डी मनुष्य के रूप। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों के खातूत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है बढ़ते क्रम में सही होगा। ऑप्शन ए रोज, कफन, राजा, निर्वंशिया, वापसी। कफन, रोज, राजा, निर्वंशिया, वापसी। राजा, निर्वंशिया, कफन, वापसी, रोज। कफन, निर्वंशिया, रोज, वापसी। इसमें बढ़ते क्रम जो सही ऑप्शन है वह है रोज, कफन, राजा, निर्वंशिया, वापसी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हत्या कहानी के लेखक हैं।
ऑप्शन ए पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी मधुरेश, ऑप्शन डी अज्ञेय। हत्या कहानी यह है जैनेन्द्र का, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, व्यंग रचनाएं हैं भूलने के विरुद्ध, ऑप्शन बी जीप पर सवार इल्लियां, ऑप्शन सी अपनी अपनी बीमारी, ऑप्शन डी माता ऋण। इंस्पेक्टर चांद पर, इसमें जो मिलान करना है, व्यंग रचनाएं जो हैं, जो मिलान करना है, वह है एक तो भूलने के विरुद्ध, उसके बाद ऑप्शन बी जीप पर सवार इल्लियां, ऑप्शन सी अपनी अपनी बीमारी, ऑप्शन डी माता दीन इंस्पेक्टर चांद पर। इसमें जो व्यंग रचनाएं हैं वह है, ये तीनों व्यंग रचनाएं हैं। ऑप्शन बी सही है, ए भी सही है, ए भी तीनों व्यंग रचनाएं हैं, बी सी डी। ए भूलने के विरुद्ध यह व्यंग रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन असंगत है? ऑप्शन ए रस विमर्श आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी रस मीमांसा राममूर्ति त्रिपाठी, ऑप्शन डी सी रस सिद्धांत आनंद प्रकाश, ऑप्शन डी रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें कौन सा संगत है? वह है रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सद्भव पत्रिका के संपादक हैं, ऑप्शन ए संजय सहाय, ऑप्शन बी मधुरेश, ऑप्शन डी अखिलेश, ऑप्शन डी ज्ञान रंजन। सद्भव पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है, ऑप्शन ए सयूर को, ऑप्शन बी देरिदा को, ऑप्शन सी रूसो को, ऑप्शन डी रिचर्ड्स को। विखंडनवाद का जनक माना जाता है देरिदा को, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रसावंत कवि कुरवन कीर्ति प्रीति विंदती, ऑप्शन ए भोजराज, ऑप्शन बी भट्टतौत, ऑप्शन सी वाग्भट, ऑप्शन डी राजशेखर। रसायनमंत्री कवि कुरवन कीर्ति प्रीतिचा विंदती, यह कथन है भोजराज का, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा माना है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी रिचर्ड। इसमें जो सही ऑप्शन है, किसके अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा गया है, वह है अरस्तु। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित कहा है? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी रुद्रट, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित कहा है? वह है आनंदवर्धन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रस को काव्य की क्या माना जाता है? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन डी सी कर्ण, ऑप्शन डी आधार। इसमें जो सही ऑप्शन है, रस को काव्य की क्या माना जाता है? रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रौद्र का अस्थाई भाव है। ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी निर्वेद, ऑप्शन डी भय। रौद्र का अस्थाई भाव है क्रोध। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डर दे, मन का फेर कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्रेयस, ऑप्शन बी वक्रोध, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी असंगत। इसमें जो सही ऑप्शन है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डर दे, मन का फेर कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते, सिख झटके का मांस नहीं खाते, मुसलमान हलाल का किस उपन्यास से है? ऑप्शन ए महाभोज, ऑप्शन बी झूठा सच, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी तमस। हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते, सिख झटके का मांस खाते हैं, मुसलमान हलाल का। यह किस उपन्यास की पंक्ति है? यह तमस की पंक्ति है।
ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, धरती धन अपना उपन्यास संबंधित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी लखनऊ से, ऑप्शन सी पंजाब से, ऑप्शन डी महाराष्ट्र से। धरती धन अपना यह उपन्यास संबंधित है। धरती धन अपना यह उपन्यास पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सीधे साधे होना चाहिए, सीधे साधे नहीं। सीधे साधे चित्र का प्रकाशन है। ऑप्शन ए 1945 ईस्वी, ऑप्शन बी 1946 ईस्वी, ऑप्शन सी 1947 ईस्वी, ऑप्शन डी 1948 ईस्वी। सीधे साधे चित्र का प्रकाशन है 1947 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, ईदगाह मेले से मोहसिन क्या खरीदता है। ऑप्शन ए भिश्ती, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी वकील, ऑप्शन डी धोबिन। ईदगाह मेले से मोहसिन क्या खरीदता है। ईदगाह मेले से मोहसिन भिश्ती खरीदता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लिपियों का सही क्रम है। ऑप्शन ए कुटिल, ब्राह्मी, गुप्त, देवनागरी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, कुटिल, गुप्त, देवनागरी, ऑप्शन सी ब्राह्मी, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। लिपियों का जो सही क्रम है वह है ब्राह्मी, गुप्त लिपि, कुटिल, देवनागरी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रय, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वह प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीर भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी नामवर सिंह। लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञान आश्रय, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वह प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीर भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं।
यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, महाभारत के अंतिम अंश के आधार पर लिखित नाटक है। ऑप्शन ए शक विजय, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन सी अंधा युग, ऑप्शन डी पहला राजा। महाभारत के अंतिम अंश के आधार पर लिखित नाटक है, वह है अंधा युग। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी, ऑप्शन बी 1890 ईस्वी, ऑप्शन सी 1895 ईस्वी, ऑप्शन डी 1893 ईस्वी। श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन कब हुआ था? श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन 1893 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शासन की बंदूक किस छंद में है? ऑप्शन ए सोरठा छंद, ऑप्शन बी बरवय छंद, ऑप्शन सी दोहा छंद, ऑप्शन डी मुक्तक छंद। शासन की बंदूक यह कैसा छंद है? शासन की बंदूक यह दोहा छंद में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी किसकी कृति है? ऑप्शन ए डॉक्टर धर्मवीर, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र। इसमें जो सही ऑप्शन है कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, यह पंक्ति है डॉक्टर धर्मवीर की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रस्थान में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए ललितपुर, ऑप्शन बी लोहितापुर, ऑप्शन सी अमोढ़ा, ऑप्शन डी जमोढ़ा। इसमें जो सही ऑप्शन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें जो सही ऑप्शन है क्या भूलूं क्या याद करूं प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? यह है अमोढ़ा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, औरत की नियत भी हार कर बैठ जाना नहीं, गिर कर फिर उठना है। संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। इस रचना से लिया गया है। ऑप्शन ए प्रेमचंद घर में, ऑप्शन बी आप उदरी, ऑप्शन सी बूंद बावरी, ऑप्शन डी मुर्दहिया। औरत की नियत भी हार कर बैठ जाना नहीं, गिर कर फिर उठना और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। इस रचना से लिया गया था।
यह अपहुदरी रचना से लिया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बच्चन जी ने क्या भूलूं क्या याद करूं में अपनी कितनी पीढ़ियों का वर्णन किया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। इसमें जो सही ऑप्शन है, बच्चन जी ने क्या भूलूं क्या याद करूं में अपनी कितनी पीढ़ियों का उल्लेख किया है, उसमें 7 पीढ़ियों का उल्लेख किया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में भोला की संतान नहीं है। ऑप्शन ए जंगी, ऑप्शन बी कांता, ऑप्शन सी धुनिया, ऑप्शन डी सिलिया। गोदान उपन्यास में भोला की संतान नहीं है, वह है सिलिया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गरीब और अमीर पुस्तक किसका रेखा चित्र है? ऑप्शन ए राम नारायण उपाध्याय, ऑप्शन बी शिव सागर, ऑप्शन सी प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन सी कैलाश नीरद। गरीब और अमीर पुस्तक किसके रेखा चित्र का? इसमें जो सही ऑप्शन है, गरीब और अमीर पुस्तकें किसका रेखा चित्र है, वह है रूप नारायण उपाध्याय। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कुमार फ्रॉम होम कितने सर्ग में विभक्त है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 20। कुमार फ्रॉम होम यह कितने सर्गों में है? कुमार संभोम यह 17 सर्गों में विभक्त है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, डायरी का एक नाम नहीं है। ऑप्शन ए दैनिकी, ऑप्शन बी रोज नामचा, ऑप्शन सी दैनिनी, ऑप्शन डी दिवासनी। इसमें डायरी का एक नाम नहीं है, वह है दिवासनी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर की डायरी है। ऑप्शन ए देश देशांतर, ऑप्शन बी कमलेश्वर की डायरी है। ऑप्शन ए देश देशांतर, ऑप्शन बी पंचरत्न, ऑप्शन सी
उस मोड़ पर। ऑप्शन डी देश ही मेरा देश। इसमें जो सही ऑप्शन है कमलेश्वर की डायरी है। कमलेश्वर की डायरी है वह है देश देशांतर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अनुमोदन का अंत किसका संस्मरण है। ऑप्शन ए पद्म सिंह शर्मा। ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी बनारसी दास। ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। अनुमोदन का अंत यह संस्मरण किसका है। यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है वापसी किसका एकांकी है। ऑप्शन ए उषा वेम्बदा। ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसमें जो सही ऑप्शन है वापसी एकांकी किसका है। वापसी एकांकी उदय शंकर भट्ट की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अवस्थानुपूर्ति नाट्यम किसने कहा है। ऑप्शन ए धनंजय। ऑप्शन बी भोजराज। ऑप्शन सी भट्ट और ऑप्शन डी महीम भट्ट। अवस्थानुकूल उक्ति नाट्यम किसने कहा है। यह कहा है धनंजय ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य शास्त्र के आधार पर नाटक के कितने तत्व हैं। ऑप्शन ए 3। ऑप्शन बी हिंदी साहित्य शास्त्र के आधार पर नाटक के कितने तत्व हैं। ऑप्शन ए 3। ऑप्शन बी 4। ऑप्शन सी 5। ऑप्शन डी 6। हिंदी साहित्य शास्त्र के आधार पर नाटक के 4 तत्व हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में अलका थी। ऑप्शन ए सिंधु देश की राजकन्या। ऑप्शन बी शिलकोश की पुत्री। ऑप्शन सी मगध की राजकुमारी। ऑप्शन डी तक्षशिला की राजकुमारी। इसमें जो सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त नाटक में अलका थी वह तक्षशिला की राजकुमारी थी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है दुमदार आदमी 1919 किसका नाटक है। ऑप्शन ए जेपी श्रीवास्तव। ऑप्शन बी प्रभाकर। दुमदार आदमी 1919 यह नाटक किसका है। ऑप्शन ए जेपी श्रीवास्तव। ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे। ऑप्शन सी नरेंद्र मोहन। ऑप्शन डी कृष्ण बलदेव वैद। दुमदार आदमी 1919 यह नाटक है जेपी श्रीवास्तव का।
ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शोभा भूटानी का नाटक है। ऑप्शन ए ठहरा हुआ पानी, ऑप्शन बी शायद हाँ, ऑप्शन सी मुझे मत मारो, ऑप्शन डी मादा मिट्टी। शोभा भूटानी का नाटक है वह है शायद हाँ 1969 ईस्वी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 2 प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी अगला प्रश्न था, चिंतामणि दो प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी कुसुम चतुर्वेदी। चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।